अब जो वन मित्र की जो स्कीम है उसका इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब आपको मैं थोड़ी सी टाइम में एक बार थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। इस स्कीम के अंदर क्या है, जो ये स्कीम है ये एक तो जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए ये स्कीम चलाई गई है, ताकि जो धरती पर आजकल क्या है जो पेड़ पौधे हैं बहुत ही कम रह गए हैं, तो जो धरती है अर्थ है उसको ग्रीन करने के लिए जो पेड़ लगाने की जो मुहिम चलाई गई है वो एक बहुत ही अच्छी मुहिम है। इसमें क्या करते हैं भी, काफ़ी सारे जो वन मित्र है उनको गवर्नमेंट लेगी और उनसे क्या है जो पेड़ लगवाएगी और उनकी देखभाल करवाएगी। तो इससे क्या होएगा, जो इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा रहेगा, पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो बारिश भी अच्छी रहेगी, सोइल इरोजन है वो भी कम हो जाएगा, और जो टेम्परेचर है वो भी एक तरीके से क्या है कम हो जाएगा। जिससे क्या है, अब की बार आपने देखा होगा अभी कई ज़िलों के अंदर, जैसे हरियाणा के मैं कई ज़िले बताता हूँ, जैसे सिरसा है, हिसार है, और कुछ एक राजस्थान के ज़िले हैं जैसलमेर है, उनमें तो टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा रहता ही है। तो आज जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। तो उनको भी ध्यान में रखते हुए क्या है जो गवर्नमेंट है ये स्कीमें चलाती है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और प्लांट लगाएं। जो स्कीम है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन ट्री प्लांटेशन। मतलब जो हमारा समाज है, जो हमारा समुदाय है, वो क्या करे, जो ट्री को प्लांट करने में एक तो पार्टिसिपेट करे। इससे क्या होगा, जो प्लांटेशन होती है और जो ट्री है वो ज़्यादा होएंगे, धरती पर उगेंगे, और उससे क्या है जो इन्वायरमेंट है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। दूसरा इसका क्या है ऑपरेशनल प्रोसीजर, इसका क्या है पब्लिक अवेयरनेस। जो स्कीम है ये क्या है लोगों को अवेयर करने के लिए चलाई गई है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, और काफ़ी सारे अखबारों में भी इसको दिया गया है। काफ़ी सारी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो साइटें हैं, वेबसाइट है, उन पे भी इस लागू किया गया ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो स्कीम के प्रति और प्लांट लगाएं। उसके बाद जो प्लांट है वो कौन कौन लगा सकते हैं। एक तो पहले जिन्होंने वन मित्र जो पोर्टल था गवर्नमेंट ने ओपन किया था उसको क्या उस पर रजिस्टर्ड किया था, और जिन लोगों की आय, जिन फैमिलीज़ की आय 1,80,000 से कम है, जिनकी फैमिली आईडी के अंदर आय 1,80,000 से कम है, उनको क्या है सबसे पहले ये जो वन मित्र का जो काम है वो दिया जाएगा। और उसके बाद अब रजिस्ट्रेशन किया था तो वो क्या होता है, जो फैमिली आईडी होती है उसमें सिर्फ एक फैमिली आईडी के अंदर एक ही मेंबर रजिस्टर्ड कर सकता था, और जिसकी आयु है जो 18 से 60 साल थी, उन्होंने जो रजिस्टर्ड किया था एक मेंबर ने। अब कईयों के पास तो मैसेज आने स्टार्ट हो गए हैं और कईयों के पास आ भी जाएंगे जल्दी ही। अब जो प्लांटेशन है वो कैसे करनी है, जो फैमिली है उनको प्लांटेशन कैसे करनी है, जिनका भी नाम आता है वन मित्र जो स्कीम है, जिनके पास मैसेज आएगा तो उनको प्लांटेशन कैसे करनी है, कब करनी है। जितने भी जो रजिस्टर्ड जो एप्लीकेंट हैं जिन्होंने वन मित्र पोर्टल पे रजिस्टर किया था उनको क्या है मिनिमम 10 प्लांट से लेके 1,000 जो प्लांट है जो नॉन फॉरेस्टेड जो लैंड होती है उसके ऊपर लगाने हैं, जिनके पास मैसेज आया है। और जो ये स्कीम है इसमें सबसे पहले करना क्या है, तो जो एप्लीकेंट हैं उनको जो नॉन फॉरेस्ट जो लैंड होती है उनके अंदर उनको क्या करता है डिग पिट्स बनाने हैं, मतलब छोटे गड्ढे बनाने हैं ताकि जो प्लांट है उसके अंदर लगा जा सके। अब जो गड्ढे बनाने के बाद उसको जियो टैग उसकी एक फ़ोटो लेनी है और उसको क्या है जो वन मित्रा ऐप है उसके ऊपर उसको अपलोड करना है। जब जो फ़ोटो होती है जो डिग्स होंगे जो गड्ढे होते हैं उनकी फ़ोटो क्या है जो ऐप पर अपलोड हो जाएगी, जो
आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जो वन मित्र पोर्टल पर क्या है अपडेट हो जाएगी, तो उसके बाद क्या होता है, जो भी एप्लीकेंट होता है वो अपने नियर बाई जो नर्सरीज़ होती है, ठीक है, नियर बाई जो नर्सरीज़ है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, वहाँ से वो क्या है जो प्लांट्स हैं उनको ले सकते हैं। और जो वन मित्र जो पोर्टल ऐप है उसका जो लिंक है वो वीडियो के अंदर दिया गया है, आप देख सकते हो। और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी उसका लिंक भी दे दिया गया है, ताकि कोई भी जो दिक्कत हो तो आप उस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हो। और जो नर्सरी है, मतलब जिन नर्सरीज़ के लिए आप एलिजिबल हो, जहाँ से आपको प्लांट लेने हैं, वो इन्हीं पोर्टल पर आपको क्या है मिल जाएगी। अब जो नर्सरीज़ है उनकी इन पोर्टल पे क्या है लोकेशन भी दी गई है और उनका नाम भी दिया गया है, और जो नर्सरी के जो चार्जेस हैं, इंचार्ज होते हैं, उनके बारे में उनकी डिटेल भी दी गई है। अब जो पेड़ पौधे हैं वो लगाने कैसे हैं, तो जो पिट्स मतलब जो गड्ढे होते हैं उनका जो साइज़ है वो क्या है एक स्पेसिफाई किया गया है, भी आपको इतने इतने साइज़ के गड्ढे बनाने हैं और इतने इतने जो प्लांट हैं कैसे लगाने हैं वो सभी आपको ट्रेनिंग मटेरियल दिया जाएगा, उसमें लिखा होगा आपको कैसे क्या करना है। अब जो भी एप्लीकेंट होगा वो क्या करेगा, जो डिग पिट्स मतलब जिन्होंने गड्ढे बना लिए उसकी फ़ोटोग्राफ क्या है वन मित्र पोर्टल ऐप पे अपलोड करेगा, तो उसके लिए उसको क्या है एक जो गड्ढा है उसके लिए उसको 20 रुपये दिए जाएंगे। एक गड्ढे के लिए आप उसको क्या है जो इंसेंटिव है वो 20 रुपये दिए जाएंगे। और जो गड्ढे बनाने के बाद क्या है जो एप्लीकेंट है वो कोई भी फॉरेस्ट नर्सरीज़ है अपने नज़दीक है, वहाँ से वो प्लांट को क्या कर सकता है कलेक्ट कर सकता है और प्लांट कलेक्ट कर सकता है। प्लांट लगाने के बाद क्या है उसकी भी फ़ोटो क्या है आपको क्या जियो टैग और करके फ़ोटो खींच के आपको वन मित्र जो ऐप है उसके ऊपर अपलोड करनी है। और जो उसके लिए जो इंसेंटिव है वो 30 रुपये प्रति पौधा दिया जाएगा, मतलब एक प्लांट अगर आप लगाते हो तो 30 रुपये आपको दिए जाएंगे। और जो ये बेनिफिट है मतलब जो ये इंसेंटिव है ये आपके डायरेक्ट खाते के अंदर आएगा, डीबीटी के द्वारा डायरेक्ट डेबिट ट्रांसफ़र से आपके खाते में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे अब जो वन मित्र है उसका सिलेक्शन कैसे होगा, तो जितने भी जो रजिस्टर्ड जो एप्लीकेंट हैं वो क्या करेंगे जो प्लांट को लगा देंगे उनकी जो फ़ोटोग्राफ्स है उसको क्या है जो वन मित्र पोर्टल जो मोबाइल ऐप है उसके ऊपर अपलोड कर देंगे, तो उनको हम क्या है वन मित्र का नाम दे देंगे। और जो ये वन मित्र है ये क्या करेंगे जो प्लांट्स है जो लगाए हैं उनकी मेंटेनेंस भी करेंगे, उनकी क्या है देखभाल भी करेंगे ताकि कोई भी प्लांट है वो ख़राब ना हो। और जो वन मित्र है वो इसमें क्या करेंगे जो कैंपेन अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाया था एक पेड़ माँ के नाम, इसके अंदर भी वो फिर पार्टिसिपेट हो जाएंगे। अब जो भी ट्रांसफ़र होगा जो प्लांटेशन होते हैं जो इन मेंटेनेंस का जो ट्रांसफ़र होता है वो भी आपके खाते के अंदर क्या है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब जो लैंड है उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है, तो जो रजिस्टर्ड जो एप्लीकेंट होते हैं वो क्या करेंगे खुद अपने आप कोई भी लैंड है जो खाली पड़ी है, पंचायत की भूमि हो सकती है वो, या कोई सरकारी ज़मीन हो सकती है, या कोई और जो लोग खेतों में लगवाना चाहते हैं वो भी ज़मीन हो सकती है, उस पे उनको क्या है प्लांट लगवाने हैं। उसके बाद जो ट्रेनिंग है वो जो ट्रेनिंग है उसके लिए जो ट्रेनिंग मटेरियल है वन मित्र पोर्टल ऐप पे दिया गया है, आप उसको देख के ईज़िली आप समझ सकते हो भी कैसे लगाने हैं। और उनकी प्रोटेक्शन है जो प्लांट्स लगा दिए उनकी प्रोटेक्शन कैसे करनी है, उनकी जो जियो टैगिंग करनी है मतलब जो प्लांट्स लगा दिए आपने उसकी जो फ़ोटोग्राफ है वो मोबाइल ऐप पे कैसे अपलोड करने हैं वो सारा कुछ दिया जाए बताया गया है, ट्रेनिंग मटेरियल है। अब जो प्लांट्स हमने लगाने हैं उसका जो टाइमलाइन है और जो एक्टिविटीज़ है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो क्या है जो पहला साल है उसमें फरवरी और मार्च
रजिस्ट्रेशन हुआ था, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, ये चीज़ें हैं। अब जुलाई 15 से लेके 31 अगस्त तक क्या करने हैं आपको, वो गड्ढे खोदने हैं और उनके अंदर जो प्लांट है वो लगाने हैं। उसके बाद सितंबर टू मार्च क्या करना है, मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट, मतलब जो आपने प्लांट लगाए हैं उनकी आपको मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। उसके बाद जो इंसेंटिव है वो पहले साल आपको कितना मिलेगा वो भी अभी आपको बता देते हैं। जो इंसेंटिव है, जो पहले साल जो इंसेंटिव है वो जो पिट्स, मतलब जो आप गड्ढे खोदोगे उसके लिए प्रति गड्ढा आपको 20 रुपये दिए जाएंगे। कब दिए जाएंगे वो भी, जब आप उसकी फ़ोटोग्राफ है उसकी जियो टैगिंग करके आप जो ऐप है वन मित्रा, जो मोबाइल ऐप है उसके ऊपर अपलोड करोगे तब दिए जाएंगे। उसके बाद जो प्लांटेशन है, अगर आप पौधे लगाते हो तो एक पौधे के आपको 30 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद जो प्लांट मेंटेनेंस है, मतलब उसको कैसे, उसका रख रखाव कैसे करना है, उसकी देखभाल कैसे करनी है, उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, उसके लिए आपको एक प्लांट के लिए 10 रुपये दिए जाएंगे हर महीने, हर मंथ आपको क्या 10 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा साल है उसमें क्या करना है, और जो दूसरा साल है उसके अंदर आपको 8 रुपये दिए जाएंगे। जो पहला जो वीक होता है मंथ का उसके अंदर आपको 8 रुपये दिए जाएंगे। कब दिए जाएंगे, जो प्लांट है उसकी फ़ोटोग्राफ आप जब अपलोड करोगे वन मित्र मोबाइल ऐप पे। उसके बाद तीसरे साल आपको 5 रुपये प्रति पौधा दिया जाएगा। उसके बाद चौथे साल 3 रुपये प्रति पौधा आपको क्या है दिया जाएगा। तो ये सारी जितनी भी जानकारी है ये आपको जो वन मित्र पोर्टल ऐप है उस पर भी मिल जाएगी। अब जो बेसिक जो गाइडलाइंस है जो हम इम्प्लांट करेंगे उसके लिए क्या गाइडलाइंस है, एक तो स्पीसीज सिलेक्शन, जो ये स्कीम है उसके अंदर जो हमारा इंडिया है, मतलब जो नेटिव स्पीसीज़ होती है, जो अपनी खुद की जो स्पीसीज़ होती है वो कोई भी हो सकती है, वो आप ले सकते हो। ऐसे प्लांट ले सकते हो जिनका मल्टीपर्पज़ हो, मतलब जो ज़्यादा काम आते हों वो भी ले सकते हो। और अब जो सैपलिंग्स जो प्लांट करते हैं उसमें कौन से प्लांट इंक्लूड नहीं है, एक तो शॉर्ट रोटेशन स्पीसीज सच एज यूकलिप्टस नहीं है, पॉपुलर नहीं है, जो एग्रो फॉरेस्ट्री में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो 8 मीटर होनी चाहिए, लगभग 8 मीटर, और अबाउट 65 प्लांट्स पर एकड़ कैन बी प्लांटेड, मतलब 65 प्लांट आप 1 एकड़ के अंदर लगा सकते हो। उसके बाद प्लांटेशन ऑन नॉन ओन्ड लैंड, अब जो प्लांट है वो कैसे है, जो मतलब ऐसी लैंड जिसका ओनर नहीं है उस पर भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो 3 या 4 साल, अगर आप 4 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो ओनर क्या है, जो अपनी प्रॉपर्टी है वो खुद केयर कर सकता है उनकी। उसके बाद रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन मित्र, अब जो वन मित्र है उनका रोल क्या है उसके बारे में अब हम आपको बताते हैं। पहला तो है कंसेंट फॉर नॉन ओन्ड लैंड, अब जो लैंड है जिसके मतलब मालिक नहीं है, ठीक है, वहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो कंसेंट लेना पड़ेगा, जो ठीक है जो ओनर्स होते हैं या जो अथॉरिटाइज जो पर्सन होंगे उनके क्या है, सबसे पहले हमें कंसेंट लेना पड़ेगा। अब कंसेंट क्या होता है, जो कंसेंट होता है भी हमें उनकी पहले सहमति लेनी पड़ेगी, और वो भी रिटर्न में। उसके बाद प्लांटेशन एंड केयर, अब जो गड्ढे हैं, ठीक है, जो हमने बना दिए, प्लांट कर दिए, उसकी प्लांटेशन कैसे करनी है, केयर कैसे करनी है, वो सारी स्पेसिफिक जो SOP है उसके अंदर दिया गया है। जियो टैगिंग एंड अपलोडिंग, अब जो जियो टैगिंग अब जो अपलोड होती है, जो जैसे गड्ढे खोदना, प्लांट लगाना, मंथली मेंटेनेंस और जो प्रोडक्शन है प्लांट का, वो क्या करेंगे, सर्वाइविंग प्लांट यूजिंग वन मित्र ऐप पे अपलोड करनी पड़ेगी।
अब जो 10% अगर जो वर्क है, अगर वो आपका रॉन्ग पाया जाता है, मतलब आप झूठे तरीके से आप मतलब पैसा ले रहे हो, तो जो वन मित्र जो है वो क्या करेंगे, डिसएंगेज्ड हो जाएंगे, मतलब उनको बाहर भी कर सकते हैं। सर्वाइवल ऑफ प्लांट टू इंश्योर गुड सर्वाइवल ऑफ, मतलब ऐसे देखना है भी जो प्लांट है वो कैसे अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल है दी गई है जो आपको इस डिटेल के अंदर। उसके बाद रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तो कंट्रोलिंग और सुपरवाइजर ऑफिसर्स। अब जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं वही क्या होते हैं, कंट्रोलिंग ऑफिसर होते हैं ब्लॉक के अंदर, और वो क्या करते हैं, पूरी फैसिलिटी बताते हैं वर्क की कैसे क्या करना है, और वही सारे एवेल्युएट करते हैं जो अपलोडेड जो रिपोर्ट्स होती हैं उनकी। अब जो प्लांट है उसकी सप्लाई कैसे होती है वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखेगा कैसे करनी है। ट्रेनिंग, ये भी सारी चीज़ क्या है उसके अंदर दी गई है सारी चीज़ें। और एडवाइजरी सपोर्ट, मतलब कुछ भी अगर दिक्कत आती है तो आप फॉरेस्ट गार्ड है, फॉरेस्टर होते हैं, रेंज ऑफिसर होते हैं, इन सभी से आप क्या है कंसर्न कर सकते हो अगर आपको कोई भी ज़रूरत पड़ती है, कोई भी एडवाइस लेनी हो तो। ठीक है, उसके बाद डिसएंगेजमेंट ऑफ वन मित्र, अगर जो वन मित्र है उसको डिसएंगेज कैसे करते हैं वो हमने आपको बता दिया भी। अगर उनका काम सही नहीं पाया गया तो उनको कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, अब डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो कितने सर्वाइव कर रहे हैं, कितने % सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है, उनकी एक रिपोर्ट है वो भी वन मित्र को बनानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बेस पर उनको क्या है जो इंसेंटिव है वो दिया जाएगा। थैंक यू। और किसी भी एप्लीकेंट के पास अभी तक कोई मैसेज नहीं आया है तो थोड़ा इंतज़ार करिए, अभी मैसेज आने स्टार्ट हो गए हैं, और जब भी कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।